खबर है ये। अम्बाला से पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आ रही है। CIA 2 ने यहां आतंकी को गिरफ्तार किया है, जासूस को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम सुनील बताया जा रहा है। 2020 में एयरफोर्स स्टेशन में ठेकेदार का साथी था और एयरफोर्स से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान को देता था। CIA 2 की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है, एक महिला से ये आरोपी बात करता था। हनी ट्रैप के जाल में ये आरोपी फंसा हुआ था और ये आरोपी लगातार जो है जानकारियां साझा करता था। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिस तरीके से, तो एक पाकिस्तानी जासूस जो है वो यहां पर गिरफ्तार किया गया है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट है पंजाब के पठानकोट से, बड़ी खबर। और पुलिस ने 15 साल के लड़के को गिरफ्तार किया, पाकिस्तानी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ISI हैंडलर्स को जासूसी करने का आरोप है, जानकारी देने का आरोप है। कुछ और लड़कों के ISI से जुड़े होने की खबर निकलकर सामने आई है, यानी कि उनके लिंक्स जो हैं वो ISI से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और उसको लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। अब इस बीच दोनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रुक करेंगे। सबसे पहले फराज जी, मैं आपका रुक करूंगा। फराज जी, जिस तरीके से यहां पर जासूस लगातार ये पकड़े जा रहे हैं और पाकिस्तान से इनका कनेक्शन, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं उनको बेवजह जोड़ा जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर फराज जी एक चीज मैं और ऐड कर दूं आपके जवाब से पहले कि अगर यहां पर आतंकी ठिकानों को लेकर बात करें तो वैश्विक स्तर पर सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकाने पाए गए हैं, आतंकी पाकिस्तान के अंदर हैं। और कई बार आपके ही नेताओं ने, आपके ही हुक्मरानों ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि हम लोग खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं। देखिए, इसमें तो देयर इज नो सीक्रेट अबाउट इट एंड टाइम एंड अगेन मैं उसको रिपीट करता रहा हूं कि दुनिया के सबसे एक्टिव बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ रहे। पूरी दुनिया ने पूरी दुनिया के एलाइज ने ना तालिबान क्रिएट किए थे, जहादी क्रिएट किए थे टू फाइट ऑफ सोवियट्स। तो ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये ओपन हिस्ट्री है। और अगर हम कहेंगे कि ओ ये तो जानकारी हमें आज पता लगी, ये तो गलत होगा। सो पूरी दुनिया ने मिलकर तालिबान का एक नेटवर्क क्रिएट किया। उसके बाद दुनिया छोड़ गई अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को डील करना पड़ा पिछले कोई 30-40 सालों से। फिर दुनिया आती है इराक वॉर के बाद अफगानिस्तान तालिबान को फाइट ऑफ करने, अभी फिर से दुनिया चली गई है हमारे लिए तालिबान को डील करने के लिए। सो तालिबान का अगर नेक्सस अफगानिस्तान के अंदर है और वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं तो इट इज एन ओपन रियलिटी। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान के जो सियासतदान है, बट एटलीस्ट ये बात जरूर सच कहते हैं कि पाकिस्तान ने वेस्ट के एलाइज के साथ मिलकर ना सिर्फ तालिबान को पहले स्पॉन्सर किया, अब उन्हीं के साथ लड़कर जो है हमारी फौज, हमारी सिविलियंस ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। दूसरी चीज जो आपने कहा, दूसरी ओर अगर मैं आपको एक सेकंड रोकना चाहूंगा, आप अपना जवाब कंप्लीट करेगा, ये चीज मैं और इंक्लूड कर दूं इसके अंदर। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को लेकर बात करें तो उसको लेकर भी पाकिस्तान के अंदर लगातार ये डर है। और दूसरी ओर जिस तरीके से आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया फराज जी, अगर TTP को लेकर बात करें, आपको भी पता है और पूरी दुनिया को पता है, जिस तरीके से आपने जिक्र किया अभी अपनी बात में कि TTP को पाला पोसा बड़ा किया पाकिस्तान ने ही, और अब पाकिस्तान कहता है कि TTP एक आतंकी संगठन है। देखिए, आपने शायद मेरी पूरी बात नहीं सुनी। TTP को पाकिस्तान और पूरी दुनिया के एलाइज ने क्रिएट किया टू फाइट ऑफ द सोवियट्स। 80 की दहाई में सोवियत ने अफगानिस्तान पे जब इन्वेजन की थी तो TTP को पूरी दुनिया ने क्रिएट किया था। पाकिस्तान चूंकि बॉर्डर पे था इसलिए पाकिस्तान का नाम हमेशा आता है, क्योंकि दुनिया अपने हाथ जो है वो साफ करके चली जाती है। हिलरी क्लिंटन ने भी, आप अगर US की सेनेट हेयरिंग में देखें तो उसने कहा कि हमने तालिबान क्रिएट कर दिए एंड वी लेफ्ट द मेस फॉर पाकिस्तान टू डील विद। सो इट इज एन ओपन रियलिटी। हमें हाफ कुक्ड इंफॉर्मेशन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो मैं भी और आप, हम दोनों ने अपनी सहाफती अपनी करियर के अंदर हमने देखा होगा कि दहशतगर्दी को कवर किया होगा, जंगों को कवर किया होगा। उसके अंदर देखें जो कोवर्ट इन ऑपरेशन होते हैं, जो टैसिट ऑपरेशन होते हैं, उनकी नुमाइश यूं नहीं की जाती। अभी अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर को जिस तरह उठाया है, वो 4 माह से इंफॉर्मेशन आ रही है कि उसकी तैयारी में थे, उन्होंने बताना नहीं था। तो इसी तरह से जो आप कहते हैं कि मुंबई के अंदर जो पाकिस्तानी अजमल कसाब वगैरह जो लोग थे, जिस तरह वो बोट से आए थे, आपके ख्याल से अगर कोई इस तरह का कोई इंटेलिजेंस बेस्ड कोई ऑपरेशन करना है तो वो वही रूट दोबारा क्यों लेंगे? क्या इंडियन एजेंसीज चुकन्नी नहीं होंगी? ऑफ कोर्स वो चुकन्नी होंगी। सो ये डॉट इस तरह मिलाना, इट मेक्स नो सेंस। और अगर वो कर भी रहे हैं तो बहुत स्टूपिड है कि वो फिर से वही रास्ता लेंगे। ठीक है फराज जी, ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास। फराज जी, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। एक रिएक्शन में देवनाथ जी से लेना चाहूंगा। देवनाथ जी, क्या पाकिस्तान फिर से खुद पिटने की तैयारी कर रहा है? देखिए, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। एक तरफ तो पाकिस्तान से हमेशा हरकत होती रहती है JNK के अंदर। अब हमें पानी के रास्ते के बारे में बात कर रहे थे। मैं देख रहा था कि
जैसे समुद्र के रास्ते में हमारी कोस्ट गार्ड को ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। अब पाकिस्तान, हिंदुस्तान से पाकिस्तान में 6 नदियाँ जा रही हैं। अगर हम देखें, सिंधु नदी पाकिस्तान जाती है, झेलम, चेनाब, फिर पंजाब में है रावी, सतलज, ब्यास, 6 बड़ी नदियां पाकिस्तान जाती हैं। तो यहाँ जो हमारी रिवर पुलिस है उनको भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान पानी के रास्ते से या पानी के नीचे से अपने दहशतगर्दों को भारत में भेजना शुरू कर सकता है? एक पॉसिबिलिटी है। तो हमारी जो रिवर पुलिस है उसको अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान की तरफ जी से कोई अनवांटेड पर्सन पानी की सतह पर या पानी के नीचे से भारत आने की कोशिश कर रहा था, उसको कैसे ढूंढा जाए, पकड़ा जाए। जी लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा दुश्मन पर उतना ही यकीन करो जितना वह नहीं दिखा रहा है। तो पाकिस्तान में जब तक मिलिट्री की हुकूमत है, जी शायद वह नए नए तरीके ढूंढते रहेंगे। हमने देखा 10 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि पाकिस्तान से हर दिन हर जी हफ्ते ड्रोन आकर पंजाब में या जेएंडके में आएंगे। लेकिन ड्रोन एक नया हथियार बन गया है, और ड्रोन जी खरीदने के लिए तो कहीं जी पर